क्या किसी को शुगर है वो दवाई लेके जल्दी ठीक होता है? कभी भी नहीं होता है। किसी को थायराइड है, कभी भी नहीं होता है। किसी का लीवर खराब है, कभी भी नहीं होता है। किसी को किडनी खराब होगी, कभी भी ठीक नहीं होता है। उसका इलाज केवल और केवल प्रकृति के पास है, लेकिन हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। पता नहीं किस भाग दौड़ में हम लग, पूरा विश्व ये मानेगा कि आयुर्वेद के बिना इस संसार का कल्याण नहीं है। अब जल्द ही हरियाणा, पंजाब और तमाम उत्तर भारत के राज्यों के लोगों को दवाइयों से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि अब योग से ही निरोग होंगे। बता दें कि अंबाला अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एक योग पीठ जो है वो बनने जा रहा है। इसे बना रहे हैं स्वामी राजेश्वरानंद। स्वामी राजेश्वरानंद जो है योग पीठ यहाँ पर बनेगा। दर्जनों एकड़ जमीन में ये योग पीठ जो है वो बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर से होने जा रही है। भूमि पूजन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर होगा और उसमें तमाम संत समाज से लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम बड़े नेता भी, बड़े बड़े नाम जो हैं यहाँ शामिल होंगे। क्या कुछ रूपरेखा योगपीठ की रहने वाली है, बातचीत करने के लिए स्वामी राजेश्वरानंद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या रूपरेखा रहेगी, क्या प्रोजेक्ट जो है वो आप बनाने जा रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजेश्वरानंद योग पीठ का शुभ आरंभ होने जा रहा है। पूरे देश से, पूरे संसार से भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं उनको निभाने वाले, उनके बारे में सोचने वाले जो संत जन है वो यहाँ पर पधार रहे हैं। सभी गुरमुख जन, हमारा जो सिख समाज है उसके लोग भी यहाँ पे पधार रहे हैं। संत पधार रहे हैं, महापुरुष पधार रहे हैं। उनके चरण कमलों का आश्रय लेके ये योगपीठ शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे जो बताने वाली बात है वो ये है कि हमारे धर्म में बहुत ही बड़ा विज्ञान छुपा है, जिसको पिछले हजारों वर्षों से दबा दिया गया। वो क्या है? धर्म ने कहा, धर्म अर्थ काम मोक्षणाम मूलम स्वस्थ उत्तमम, कि अगर हम धर्म निभाना चाहते हैं, संसारिक कार्य करना चाहते हैं, यदि हम किसी भी प्रकार के धन को कमाना चाहते हैं सच्चाई पर चलकर, या हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनके सब के मूल में स्वस्थ छिपा है। अगर आप स्वस्थ उत्तम आपका होगा तो आप निश्चित ही इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अर्जित कर पाओगे, अन्यथा ये आपसे संभव नहीं होगा। अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आप कुछ भी निभा नहीं पाओगे। तो ये हमारे ऋषि मुनि ने कहा। आप राम भगवान का जीवन देखो, कितने बड़े योद्धा थे, किस प्रकार उन्होंने वनवास में जाकर एक एक चीज़ को निभा के दिखाया। पंचवटी में 5 पेड़ लगाकर उनकी महत्ता बताई। दंडक वन में जो वन का विनाश करने वाले थे, दुराचारी थे, उनका विनाश किया। भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जाके ये बताया कि जहाँ पे वृंदा होती है वहाँ पे कोई रोग नहीं होता, वहाँ पे मन प्रबुद्ध रहता है। माता सीता ने रावण की जब कैद में थे, अशोक वाटिका में रहकर ये बताया कि अगर मन को प्रबुद्ध करना है, सच की ओर लगाना है, तो अशोक के पेड़ के पास जाना पड़ेगा। तो ये सभी परंपराएं, लक्ष्मण को तीर लगता है तो आप हनुमान जी एक पवित्र जड़ी बूटी लेके आते हैं, निचोड़ के डालते हैं तो वो जीवित हो उठते हैं। इन सब से क्या भाव है? इन सब से भाव है कि कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर उस भगवान का वास है, लेकिन हम उससे दूर हो गए। फिर गुरु नानक देव जी आए। आपने कहा, सात धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा है, कि धरती हरी भरी करो, धरती पर पेड़ पौधे लगाओ। अगर आप जीवन प्रबुद्ध चाहते हो तो ऐसा ही प्रयास एक बार फिर हम करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रयास पिछले 20 साल से मैंने किया है, और इस प्रयास से अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट हमारे सामने आए, जिनको सभी प्रकार की निराशा हो जाती है कि अब जीवन में कभी भी स्वस्थ उत्तम होने वाला नहीं है। जब वो प्रकृति से जुड़ते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, परमात्मा के प्यार से जुड़ते हैं, फिर से निरोग हो जाते हैं। चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो किसी प्रकार का लीवर ख़राब हो। जैसे अब लीवर की बात करते हैं, भूमि आंवला का प्योर रस अगर लीवर वाले को दिया जाए, ताज़ा रस निकाल के, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसी प्रकार हर रोग की जड़ी बूटी भगवान ने रखी है। स्वामी जी,
भारत जो है वो केमिस्ट के ऊपर और डॉक्टरों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुका है। भारत का एक इतिहास आयुर्वेद से जुड़ा रहा है, जड़ी बूटियों से जुड़ा रहा है। तो केमिस्टों पर जो इतनी भीड़ लगी है, हॉस्पिटलों में भीड़ इतनी है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, दवाइयों पर एक दर्द होता है उस चीज़ की भी दवाई, सर दर्द हो रहा है उस चीज़ की दवाई, नींद ना आना उस चीज़ की दवाई। तो क्या इस चंगुल से, जो अंग्रेजी चंगुल मैं कहूँगा, उससे हम बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और यही हमारा प्रयास है कि जो एलोपैथ है वो क्या है, वो हमारे ही जो आयुर्वेद के नेचर के तत्व हैं उनके मॉलिक्यूल निकाल कर उनको सिंथेटिक तैयार करके दिया जाता है, उसका तुरंत प्रभाव आता है। लेकिन एक धारणा हमारे मन में बिठा दी कि एलोपैथ जल्दी रिजल्ट देता है, इसलिए लोग खींचे चले जाते हैं। दूसरी ओर वो ये नहीं जानते कि हमारे आयुर्वेद में भी चमत्कारी जड़ी बूटियाँ हैं जो तुरंत प्रभाव डालती हैं, लेकिन वो कौन सी हैं? जो ताज़ी और हरी परिपक्व होती हैं। जैसे नींबू को निचोड़ो तुरंत रिजल्ट देता है, संतरे का रस पियो तुरंत रिजल्ट देता है। इसी प्रकार जड़ी बूटियों के भी रस होने चाहिए, जिससे हमें दूर कर दिया गया। क्यों दूर कर दिया गया? ताकि एक मार्केटिंग हो और स्वास्थ्य खराब होते चले जाएं। आप देखो, लाखों करोड़ों सालों से जो आयुर्वेद की परंपरा ऋषि मुनियों ने लिखी, विज्ञान ऋषि मुनियों ने लिखा, खुद भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा, क्या लिखा? आप लिखा, आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। क्या खाओ? रस्य स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक प्रिया। कि अगर हम ताज़े फल और ताज़ी सब्जियां, ताज़ी जड़ी बूटियां खाएंगे तो कभी भी बीमारियों की ओर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? तुरंत रिजल्ट के लिए हम एलोपैथ में चले जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा सारे प्रबुद्ध समाज से, क्या किसी को शुगर है वो दवाई लेके जल्दी ठीक होता है? कभी भी नहीं होता है। किसी को थायराइड है, कभी भी नहीं होता है। किसी का लीवर ख़राब है, कभी भी नहीं होता है। किसी को किडनी ख़राब होगी, कभी भी ठीक नहीं होता है। उसका इलाज केवल और केवल प्रकृति के पास है। लेकिन हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। पता नहीं किस भाग दौड़ में हम लग गए कि अपने आप से ही दूर हो गए, दुखों को हम अपनी ओर अग्रसर करने लग गए हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा, यहाँ पे हर तरह की दिव्य जड़ी बूटी हम लोगों को दिखाएंगे कि ये जड़ी बूटी आपके लिए है, ये जड़ी बूटी आपके लिए है। अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियाँ होती हैं। हम यहाँ पे सभी प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियों को अंकुरित करेंगे, लगाएंगे। दिव्य पेड़ पौधों से ना केवल हमारे इस आश्रम को बल्कि पूरे अम्बाला को हम सुसज्जित कर देंगे और अम्बाला को उद्यान बनाएंगे। जी स्वामी जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप छेड़ रहे हैं, इतनी बड़ी पहल आप कर रहे हैं, तमाम मंत्री से लेकर नेता आपके पास आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं। तो सरकार की तरफ से भी कोई मदद का हाथ बढ़ाया गया है? क्योंकि आप बहुत पहल अच्छी कर रहे हैं। देखिए, मेरा भाव ये था कि जब हम शुद्ध कार्य करेंगे, पवित्र कार्य करेंगे तो सब साथ आते हैं। आज सरकार की तरफ से एक माहौल बना है। जैसे हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, उसको केवल फीस देना बड़ी बात नहीं है, बल्कि माहौल बनाना बड़ी बात है। सरकार ने भी माहौल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज पूरे संसार में एक बार फिर जैसे योग दिवस हम मनाते हैं पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसी प्रकार आयुर्वेद जीवन जीने का जो ढंग है, मैं चाहता हूं कि इसका भी प्रचार पूरे विश्व में हो और एक दिन पूरा विश्व ये मानेगा कि आयुर्वेद के बिना इस संसार का कल्याण नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा सहयोग की बात, मैंने अभी तक किसी भी प्रकार का दान या सहयोग नहीं लिया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमेटी प्रबुद्ध जनों की बनने जा रही है, वही दान लेंगे, वही इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पे भगवान राम, भगवान कृष्ण और श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद नेचुरोपैथी, जो नेचुरोपैथी है जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, उसका सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। स्वामी जी, एक लोगों के मन में बड़ा सवाल है, जिज्ञासा है कि आप ये चीज़ बना रहे हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा। क्या वाटिका आप यहाँ बनाने जा रहे हैं और आम जनता को, गरीब जनता को क्या फ़ायदा हो, किस तरीके से आप लोगों को निरोग करेंगे? इसमें हम 3 सेक्शन देने जा रहे हैं। एक प्रबुद्ध जनों का, जो किसी भी प्रकार का समाज में सहयोग करते हैं, उन लोगों को हम यहाँ पे उनका पूर्ण रूप से पूरे परिवारों का इलाज करेंगे, जो हमें आर्थिक मदद करेंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए। दूसरे वो लोग होंगे जो NRI हैं, जिनसे हम एक सही इलाज के पैसे लेंगे ताकि हमारा ये सेंटर बहुत अच्छा चले। तीसरे वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, उनसे हम ना पहले पैसे लेते हैं, ना फीस लेते हैं, ना अब लेंगे। और अब ये बहुत बड़ा विस्तार होगा, एक पूरे का पूरा अलग से सेंटर होगा
जिसमें हमारे इस एरिया के 20 किलोमीटर के लोगों का फ्री इलाज किया जाएगा। उनसे किसी प्रकार का परामर्श फीस भी नहीं ली जाएगी। जो आम जनता आपको देख रही है, जो आने के इच्छुक हैं, तो क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे 10 तारीख के लिए या उसके बाद के लिए? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे कार्य बिना संगत के, बिना एरिया के लोगों के सहयोग के, बिना समाज के सहयोग के कभी भी संपन्न नहीं होते हैं। मेरा समाज ने हमेशा बहुत साथ दिया है और अब भी मुझे यही अपेक्षा है कि पूरा अम्बाला शहर मेरे साथ है, तभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इस प्रोग्राम में मैं सबको निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप, ये संतों का समागम होने जा रहा है, यहाँ पे उन संतों के चरण पढ़ने जा रहे हैं जिनको मिलने के लिए हमें बहुत लंबे लंबे समय इंतज़ार करना पड़ता है, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो आप सभी यहाँ पे आएँ, आप सभी आने वाले संतों की सेवा करें और आनंद की प्राप्ति करें, ताकि ये जो सेंटर है ये दुनिया को एक नई मिसाल, दुनिया को एक नया उदाहरण पेश कर सके कि किस प्रकार बिना दवाइयों के निरोग रहा जा सकता है, केवल और केवल प्रकृति से जुड़ के, जो कि सत्य है। करोड़ों सालों से ये सत्य रहा है, 100 साल में बदल नहीं गया है। करोड़ों सालों का विज्ञान होता है और 100 साल का तो अभी प्रयोग चल रहा है। हमारे पास करोड़ों सालों की सभ्यता का विज्ञान है कि किस प्रकार हमने बड़े बड़े रोगों को दूर किया है, किस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने कायाकल्प की है, किस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने जो बुजुर्ग हैं उनको दौड़ाकर उनको ऐसा बना दिया जैसे वो नए बन गए। तो ये सारा इतिहास हमारे वेदों में लिखा है, विज्ञान है, तो हम उसको यहाँ पे लागू करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो ये थे स्वामी राजेश्वरानंद, जिन्होंने पूरी डिटेल में आपको बताया एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अम्बाला में शुरू होने जा रहा है। स्वामी राजेश्वरानंद जो योगपीठ है वो यहाँ पर बनने जा रहा है। दर्जनों एकड़ में ये पूरा योगपीठ जो बनेगा, योग के जरिए से, जड़ी बूटियों, आयुर्वेद से किस तरीके से लोग जो है वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में किस तरीके से हॉस्पिटलों में भारी भीड़ जो है वो मरीजों की देखी जा रही है। एक बारी रास्ता, जो लोकेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अम्बाला से आ रहे हैं, अम्बाला शहर से आ रहे हैं, जैसे ही आपको घूंघट पैलेस जो है वो दिखेगा, उसके ठीक बैक साइड में जो कावला माइनर है, वहाँ पर आप आधा किलोमीटर आएंगे तो वहाँ पर आपको जो ये राइट हैंड पे जो है लोकेशन यहाँ पर लगी मिलेगी। इससे अगर आप कैथल पेहवा साइड से अगर आप आ रहे हैं तो जैसे ही घूंघट पैलेस पे आप पहुँचते हैं, लेफ़्ट हैंड पे तो रूपामाजरा सारंगपुर गांव है, राइट हैंड पे जो कावला माइनर है, जो नहरी पानी जो है अम्बाला शहर में जा रहा है, उसी कावला माइनर पर किनारे पर ये स्थित जो है पूरा स्वामी राजेश्वरानंद योगपीठ जो है बनने जा रहा है। तो 10 दिसंबर को जो है आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं। तमाम एक संत समागम जो है यहाँ पर होने जा रहा है। तमाम बड़े बड़े देश से संत जो हैं यहाँ पर पहुँचेंगे और आप भी इस बहुत बड़ी घड़ी में यहाँ पर शामिल हो सकते हैं।